एपिसोड को देखने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये एपिसोड देखकर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम लोग ऐसे एपिसोड देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। यामादा जो कि स्कूल का एक स्टूडेंट होता है, उसको टीचर डांट रही थी। टीचर कहते हैं तुम क्या स्कूल को एक जोक मानते हो, देरी से स्कूल में आते हो और उसके बाद तुम जल्दी चले जाते हो, दूसरों के साथ फाइट करते हो, जो कि बहुत बुरा बात है, और क्लास में सोते रहते हो। यामादा तुम अपने आप को क्या मानते हो? जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर यामादा गुस्सा हो चुका था और वो कह रहा होता है ये कब बंद होने वाला है। सारी बातों को सुनकर टीचर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर उनका गुस्सा एक अलग ही लेवल पे आ चुका था। इस बीच इधर एक लड़की आ जाती है जो कि दिखने में बहुत अच्छी थी। वो टीचर के पास आकर अपना एक नोटबुक दे देती है जहाँ पर उसका होमवर्क था, और इसको देखकर टीचर बहुत हैप्पी हो जाता है। इस लड़की का नेम है सिराइसी, और इसको देखकर टीचर बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके थे। और उसके बाद टीचर कहता है यामादा तुम देख सकते हो सिराइसी बहुत अच्छी लड़की है, उसको मैं जो भी काम देता हूँ वो अच्छे तरह से कर देती है, और वो हर जगह तुमसे आगे है। यानी ये भी कहना गलत नहीं होगा, वो तुम्हारा ऑपोजिट है, तो इसलिए तुम उसको अपना एग्जाम्पल मानकर अपने आप को अच्छा कर सकते हो, यानी सुधार सकते हो। टीचर के इन सारी बातों को सुनकर यामादा को सिराइसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद वो कहता है घर में जाए ये लड़की, और उसके बाद ही उनका क्लास एंड हो चुका था। यामादा बहुत गुस्सा होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि आज का दिन उसका अच्छा नहीं गया था। अगर बात किया जाए यामादा के बारे में, तो वो एक बैड बॉय टाइप का लड़का है, इसीलिए यामादा को देखकर सब लोग हंसते हैं, लेकिन उसके सामने कोई कुछ भी नहीं कह पाता। यार यामादा ऐसे आगे जा रहा था, जहाँ पर वो बहुत गुस्से में होता है, और वो स्कूल के बारे में कह रहा था। उसने स्कूल में एंटर करने से पहले बहुत सारा प्लानिंग किया था, लेकिन इधर आकर ये सब कुछ एंड हो चुका है। यामादा इन सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा और बोर होता है, और वो ऐसे ही आगे जा रहा था, जहाँ पर वो देखता है सिराइसी अपना काम करने के लिए ऊपर जा रही थी, और ये सीन देखकर यामादा बहुत हैप्पी हो जाता है। यामादा को टीचर की बात याद आ जाता है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है वो सिराइसी को इधर चिढ़ाने वाला है। सिराइसी सीढ़ियों से आगे जा रही थी, जहाँ पर यामादा आगे आ जाता है। यामादा हंसने लग जाता है, और उसके बाद वो सिराइसी को देखता है, जहाँ पर वो एक टाइम के लिए स्टॉप हो चुका था। सिराइसी का मुंह देखकर यामादा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और उसके बाद वो इधर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए यामादा नीचे गिर जाता है। जहाँ पर उसके पीछे सिराइसी थी, तो इसलिए वो दोनों एक साथ ही नीचे गिर जाते हैं। यामादा इससे बहुत हर्ट हो चुका था, और उसके बाद ही वो अपना आंखें खोलता है। यामादा था एक इन्फ्लामेटरी में। खैर इसके बाद यामादा कहता है क्या मैं अभी जिंदा हूँ? इससे पहले वो होश में नहीं था, तो इसलिए वो अपने आप को ऐसा देखकर हैप्पी होता है। इसके बाद यामादा अपने हाथों को देखने लग जाता है, जहाँ पर ये अलग अलग टाइप के लग रही थी। यामादा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि ये उसके हाथ नहीं थे, और उसके बाद वो जान पाता है उसका बॉडी एक्सचेंज हो चुका है। यामादा अब के टाइम के लिए सिराइसी बन चुकी है, और इसी बात को जानकर यामादा बहुत डर जाता है। यामादा अपने बॉडी पार्ट्स को चेक करने लग गया था, जहाँ पर उसके वो आ जाते हैं, यानी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन यामादा इन सबको देखकर या फिर छूकर बहुत ज्यादा ही डर जाता है। उसके बाद यामादा दौड़कर क्लासरूम की तरफ आ रहा था, और उसके बाद वो क्लास में एंटर करता है। वो देखता है यामादा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा था, जहाँ पर ये सीन देखकर उसके क्लासमेट भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। सब लोग एक ही बात को कह रहे थे, यामादा कब से इतना ज्यादा चेंज हो गया, कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल बात है। जहाँ पर यामादा टीचर के साथ भी बातें कर रहा था। टीचर भी यामादा को इतना ज्यादा चेंज देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इसके बाद सिराइसी जो कि असली यामादा होता है, वो क्लासरूम में एंटर करके यामादा के पास आ चुका था। यामादा कहता है ये कैसे हो गया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बॉडी में नहीं रह सकता, मुझे मेरा बॉडी वापस करो। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर सिराइसी कहती है ये बात हम लोग इधर नहीं कह सकते। उसके बाद यामादा सिराइसी को लेकर ऊपर आ चुका था, और उसके बाद वो दोनों अच्छी तरीके से बातें करता है। यामादा कहता है सिराइसी क्या तुमने कोई मैजिक यूज किया, ये सब कैसे हो गया? ऐसी कहती है मुझे भी इसके बारे में इतना अच्छी तरीके से नहीं पता, यानी हम दोनों गिर गई थी। यामादा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और उसके बाद वो कहता है यामादा कहता है तो उसके बाद क्या होने वाला है, क्या ऐसे हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा? यामादा बहुत डर चुका था, और उसके कारण वो चिल्ला रहा होता है, और अभी इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे कहती है इसका एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, क्योंकि हम दोनों सीढ़ियों से ऊपर से नीचे गिरी थी, उसके बाद ही हमारा बॉडी स्विच हो चुका है, तो इसलिए हो सकता है इसके कारण ही ऐसा हुआ होगा। यामादा कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, और मुझे लगता है यही सच है। यामादा इस बात को सुनकर हैप्पी हो चुका था, और उसके बाद उसको सब कुछ समझ आ जाता है। यामादा कहता है ऐसे तुम्हें मेरे साथ आना होगा उसी जगह में, और उसके बाद हम दोनों नीचे फिर से गिर जाएंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्मल हो सकते हैं, तो इसलिए यही करते हैं। इसी बात को सुनकर यामादा कहता है, यानी सिराइसी कहती है ऐसा नहीं करने वाली। बात को सुनकर यामादा फिर से गुस्सा हो चुका था। वो कहता है
क्या तुम ऐसे रहने वाली हो? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपना बॉडी वापस लेना है। और उसके बाद चिराइसी कहती है हाँ मुझे भी तुम्हारा बॉडी में नहीं रहना, लेकिन हम दोनों जब गिरी थी उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा चोट आया था। मुझे भी तुम्हारे बॉडी में नहीं रहना, लेकिन जब हम दोनों गिरी थी तब मुझे बहुत हर्ट हुआ था और इसलिए मेरा क्लास में मिस हो गया, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं फिर से ऐसा नहीं करना चाहती। स्कूल के एंड में हम लोग एक साथ मिलेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से वही काम करेंगे। क्या ये ठीक होगा? यामादा इसके लिए एग्री हो जाता है और उसके बाद चिराइसी अपना क्लास करने के लिए चली जाती है। यामादा अकेला हो चुका था और उसके बाद वो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है, क्योंकि ये उसके लिए एक नया बात था, यानी वो एक अलग ही बॉडी में होता है। और उसके बाद वो वॉशरूम में आ चुका था कि मन में एक बहुत बुरा आइडिया आता है और उसके बाद वो वॉशरूम में आके अपना बॉडी देखने लग चुका था और ये बहुत गंदा होता है, जहाँ पर यामादा अपने अंदर से लड़का था लेकिन उसका बॉडी लड़कियों वाला था। तो इसलिए वो इसका बहुत मजे लेता है कि नाक से खून का फाउंटेन बाहर आ जाता है, जहाँ पर ये सीन देखकर आसपास के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यामादा बॉयज वॉशरूम में भी आ जाता है और उधर भी दौड़ने लग चुका था, जो कि ये भी बहुत बुरा बात है। इसके बाद ऐसे यामादा बाहर आ रहा था जहाँ पर उसका बहुत सारा खून बाहर आ चुका था, तो इसलिए उसका हालत अच्छा नहीं होता। इसी बीच उसके आगे आ जाते कुछ स्टूडेंट जो कि उसके साथ ऐसे बातें करते हैं। वो लोग यामादा को शिराइची समझ के एक साथ बातें करने लग। वो लोग शिराइची को देखकर बहुत हैप्पी हो चुके थे। उसके बाद वो लोग फ्लर्ट करने लग जाता है, जहाँ पर ये अंदर से था यामादा। यामादा तीनों लड़कों को एक अलग ही रिप्लाई कर देता है, जो कि बहुत गंदा वाला था। बच्चे का ऐसा रिप्लाई देखकर वो तीनों लड़के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो लोग एक साथ बातें कर रहे थे, ना जाने आज उसको क्या हुआ है। इसके बाद यामादा बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो गार्डन में सो रहा था। इसी बीच उसके पास आ जाते 3 लड़कियां जो कि उसके फ्रेंड थी। यामादा इन तीनों को जानता था, तो इसलिए इनके साथ बातें करना उसके लिए इतना हार्ड नहीं होता। जैसे एक लड़की कहती है हम लोग लंच करने के लिए आ रही थी, तो इसलिए क्या तुम भी हमारे साथ आओगी? यामादा लंच के बारे में सुनकर बहुत हैप्पी हो जाता है और उसके बाद वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ ही आने वाली थी। इसके बाद यामादा उन तीनों लड़कियों के साथ आ जाता है और वो लोग एक साथ ही लंच करने लग गई थी। यामादा पहले बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि उसको लगता है शिराइची बहुत ऊपर वाले लड़की है, यानी उसका खाना भी ऐसा ही होगा। लेकिन इसके बाद वो जान पाता है खाना बहुत नॉर्मल था। खैर इसके बाद वो खाना खाने लग जाता है, यहाँ पर उसको भूख भी बहुत लगा था, तो इसलिए वो ठूसने लग जाता है और ये सीन देखकर उसके फ्रेंड हंसने लग जाता है। उसके फ्रेंड एक साथ बातें भी कर रहे थे, जो कि अजीब होता है, यानी वो लोग शिराइची को ताना मार रही थी। लेकिन यामादा इन सारी बातों को इतना गौर नहीं करता क्योंकि उसके लिए खाना इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए वो खाने में कंसंट्रेट कर रहा था। इसके बाद वो लोग लिखने की बात में आ जाता है, जहाँ पर यामादा अपने बुक को खोलता है और इसमें बहुत सारा कुछ ड्राइंग किया हुआ था, क्योंकि उन्हें लड़कियों ने किया था। और उसको देखकर यामादा जान लेता है ये लोग उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, यानी एक तरफ से कहा जाए तो ये लोग बुली कर रही थी। इसके बाद यामादा आ जाता है चिराइसी के लॉकर के पास और उसके बाद वो इसको ओपन करता है, जहाँ पर उसके अंदर से बहुत सारा कूड़ा बाहर आ चुका था और उसको देखकर यामादा शॉक्ड होता है कि लॉकर में ऐसा कूड़ा कौन रखता है। और इसी बीच वो देखता है जहाँ पर वो 3 लड़कियां इधर भी होता है और वो लोग एक साथ ही हंस रही थी। ये सीन देखकर यामादा फाइनल हो चुका था, वो लोग उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। खैर इसके बाद यामादा फ्री टाइम में अपना बॉडी यानी चिराइची के पास आ जाता है और इसके बाद वो सारा इंसिडेंट बता देता है जो उसके साथ हुआ था। इन सारी बातों को सुनकर चिराइची दुखी होती है और इसके बाद वो कहती है मुझे माफ कर देना, मैं इसके बारे में जानती थी लेकिन मैं भूल गई थी, ये गलती मेरा है। को सुनकर यामादा जान लेता है चिराइसी के साथ हमेशा यही होता है, तो इसलिए वो कहता है तो क्या तुम इसका फाइट बैक नहीं करती? इसे कहती है हाँ मैं फाइट बैक नहीं करती, ये सब कौन देखता है? यामादा कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं इस काम को कर सकता हूँ, यानी मैं उन सबको एक सबक सिखा सकता हूँ। ऐसी कहती है इसका कोई जरूरत नहीं है, इसके बाद हम दोनों अपना बॉडी स्विच करने वाले हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, यानी मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहना है, तो इसलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छी बहुत गुस्से में आ चुकी थी और इसके बाद यामादा कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला। यार वो दोनों ऐसे ही अपने बातों में बिजी होता है और इस सीन को वो लड़की देख लेती है। वो दोनों रूफ में बातें कर रही थी, तो इसलिए ये सीन उसके लिए क्लियर था और वो इससे गुस्सा हो जाती है। वो लड़की यामादा को नीचे बुलाती है और इसके बाद वो उसके साथ बातें करने लग चुकी थी। वो लड़की कहती है तुम यामादा के साथ क्या बातें कर रही थी? इसी बात को सुनकर चिराइसी यानी यामादा कहता है ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और उसके बाद वो ऐसे ही जा रही थी, जहाँ पर ये सीन देखकर वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो यामादा के सर में एक बैट मार देती है, जहाँ पर ये बिहेवियर देखकर यामादा इससे गिर जाता है और इसलिए उसको बहुत गुस्सा आ चुका था। इसके बाद यामादा फाइट बैक करने के लिए आगे आ जाता है। इस सीन को देखकर वो लड़की बहुत डर चुकी थी। वो कहती है क्या सच में तुम फाइट बैक करने वाली हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे नहीं थी और उसके बाद यामादा कहता है हाँ आज तुम नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पेलने वाली हूँ। और उसके बाद वो अपना मुक्का लगा देता है। यहाँ पर इसी बीच उस लड़की को बचाने के लिए उसका बॉडी यानी चिराइसी आगे आ जाती है। यामादा ने अपना काम कर दिया था, यानी फुल स्ट्रेंथ लगा के उसने अपना पंच मार दिया था।
लेकिन ये जाके लगता है उसके ही बॉडी में यानी चिराइसी को, और उसके कारण ही वो बहुत दूर जाके गिर गई थी। सीन को देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और उसके बाद वो कहती है, चिराइसी तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हो? तो बिलीव नहीं हो रहा था, साथ ही वो बहुत डर जाती है, तो इसलिए वो इधर से भाग चुकी थी। साथ ही वो कहती है, इसके बाद हम लोग तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करने वाले। यमादा इस सीन को देखकर गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपने बॉडी को ही मारा था। फिर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और ऐसे टाइम आ चुका था शाम का, यानी अब वो दोनों अपना बॉडी फिर से स्विच करने वाले हैं। गिरने से पहले चिराइसी कहती है, यमादा तुम्हारा थैंक यू, जो किया था ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन इसके बाद वो लड़की भागी। ये सीन देखकर मैं अपने अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, यानी इसके लिए थैंक यू। यमादा इस बात को सुनकर शर्माने लग चुका था और उसके बाद ही उनका टाइम आ जाता है बॉडी स्विच करने का। वो दोनों एक साथ आ जाता है, जहाँ पर आज का दिन उनके लिए बहुत अलग था। यही बातें करते हुए वो लोग एक साथ ही नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो दोनों अपने आंखें खोलते हैं, जहाँ पर वो दोनों अब भी अपने बॉडी में ही थे, यानी यमादा चिराइसी के बॉडी में ही था और चिराइसी यमादा की बॉडी में था। ये सीन देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, जहाँ पर उनको लगा था वो लोग अब नॉर्मल होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। यमादा डर जाता है और उसके बाद वो कहता है, क्या हम लोग ऐसे रहने वाले हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे हमें ऐसा फिर से करना होगा। और उसके बाद वो दोनों फिर से ऊपर आ जाता है और एक साथ ही नीचे गिर गई थी, जहाँ पर उनको बहुत सारे चोट आ जाता है, यानी वो लोग हर्ट हो चुके थे। लेकिन इसके बाद भी यमादा अपने आप को चिराइसी के बॉडी में पाता है और इसको देखकर यमादा बहुत डर चुका था। कहता है, हम लोग फिर से ऐसा करता है, यानी जब तक नहीं होता हमें ऐसा करते रहना होगा। लेकिन इसके बाद वो देखता है अपने ही बॉडी को, जहाँ पर वो बहुत हर्ट हो चुका था। यमादा इस बात को जान चुका था चिराइसी को इससे बहुत हर्ट हो चुकी है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो लोग क्या करने वाले, इसी बात को सोचकर वो दोनों अपना प्लान बना रही थी, जहाँ पर इसके बारे चिराइसी कहती है, हम दोनों ने वो सारा काम किए जो इसके पहले हुआ था, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है। हम दोनों एक साथ गिरी थी तो हमारे बीच में एक किस हुआ था, सकता है अगर हम लोग वो करें तो इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। इसी बात को सुनकर यमादा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। वो कहता है, क्या हमें ऐसा करना होगा? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। रैची कहती है, अगर हम लोग नॉर्मल होना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना ही होगा। यमादा तुम बात को समझो। और उसके बाद यमादा कहता है, क्या हमें रियल में ऐसा करना होगा? और उसके बाद चिराइसी यमादा को अपने पास ले आती है। उसके बाद वो दोनों एक किस में आ चुके थे, यानी वो लोग किस कर रहे थे और उसके बाद वो लोग अपने बॉडी में पाता है, यानी वो लोग नॉर्मल हो चुके थे। और इसके बाद चिराइसी इधर से चली जाती है, जहाँ पर यमादा सोच रहा था तो सारा काम इस किसका है। इसी बीच इधर एक और बंदा आ जाता है जिसका नेम था मियामुरा। मियामुरा इस सीन को देखकर कहता है, ये तो अलग बात है, मुझे इसके बारे में जानना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर रैची और यमादा आ जाते हैं स्कूल के एक अलग जगह में, जहाँ पर कोई नहीं जाता, यानी इधर वो दोनों अकेले होता है। और उसके बाद चिराइसी कहती है, एक बात को जानना है, यानी फिर से अगर हम लोग किस करेंगे तो हो सकता है हमारा बॉडी फिर से स्विच हो जाएगा। बात को सुनकर यमादा कहता है, लेकिन क्यों, और हम लोग ऐसा फिर से वापस क्यों करने वाले हैं? रैची कहती है, मुझे जानना है क्या ऐसा होने वाला है और इसमें तुम्हारा भी प्रॉफिट है, इसमें तुम्हारा ये काम आने वाला है, तो तुम क्या कहते हो? और इसके बाद यमादा इस किस के लिए मान जाता है और उसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं, जहाँ पर यमादा फिर से चिराइसी की बॉडी में आ चुका था, यानी ये काम करता है। यमादा और चिराइसी इस बात को जानकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि उन लोगों ने एक अलग ही बात को डिस्कवर कर लिया था, लेकिन इसके बारे में वो लोग बाहर जाकर नहीं बता सकते। और उसके बारे में चिराइसी कहती है, हमें इस प्लेस को भी बदलना होगा, क्योंकि किसी ने हमें इस पोजीशन में देख लिया तो ये बहुत बुरा हो सकता है। बाद हमें किसी और जगह में ये चुपकर करना होगा। इसके बाद चिराइसी अपने काम में लग जाती है और यमादा खाने में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, यानी उसका लाइफ पहले से बहुत इजी हो जाता है। इसी बीच उसके पीछे एक बंदा आ चुका था, जो कि होता है मियामुरा। मियामुरा उनके स्कूल का बहुत ज्यादा फेमस बंदा होता है, यानी सारी लड़कियां इसको चाहता है। मियामुरा चिराइसी के पास आकर कहता है, वैसे चिराइसी क्या तुम्हें याद है दोनों एक डेट में जाने वाले थे? चिराइसी इस बात को सुनकर बहुत डर जाती है, यानी वो शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि वो असलियत में यमादा होता है। यानी इसके बाद वो कहता है, हाँ मुझे याद है, दोनों एक साथ ही जाने वाले थे, मैं इस बात को कैसे भूल सकती हूँ। इसके बाद चिराइसी और मियामुरा एक जगह में जाने लग चुके थे और उनके आगे आ जाते हैं वही 3 बंदे, जो कि चिराइसी को बहुत ज्यादा चाहता है। खैर इसके बाद वो लोग चिराइसी के साथ बातें करने लग जाता है, जो कि बहुत गंदा था। ऐसे कहती है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि उसके पास मियामुरा था, इसलिए चिराइसी ऐसा कुछ भी बातें इधर नहीं कर सकती। खैर इस सीन को देखकर मियामुरा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? और इसके बाद वो 3 बंदे कहते हैं, तुम इसके बारे में नहीं जानते, चिराइसी अलग हो चुकी है, यानी उसने हमें जो दिखाया था अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मुरा कहता है, अब तुम नहीं बचने वाले। और उसके बाद वो चिराइसी को थोड़ा दूर जाने के लिए कह देता है। चिराइसी दूर आ चुकी थी और उसके बाद वो हंसने लग जाती है, क्योंकि ये सब उसके कारण ही हो रहा था। मियामुरा फाइट करने के लिए गुस्से में आगे चला जाता है, लेकिन इसके बाद चिराइसी देखती है मियामुरा का हालत बहुत बुरा हो चुका था, यानी उन तीनों लड़कों ने उसको पेल लिया था। और इस सीन को देखकर
यमादा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है ऐसा तुम लोग कैसे कर सकते हो। वो लोग अभी अपने थर की बातें कर रही होता है, जहाँ पर इन सबको सुनकर यमादा बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके बाद यमादा अपना सारा स्टैंड लगा के इन तीनों के ऊपर एक किक लगा देता है, जहाँ पर इससे उन तीनों का बहुत बुरा हाल हो चुका था। वो तीनों हर्ट हो जाता है और उसके बाद वो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर जाते जाते वो लोग कहते हैं मियामुरा अब हम तुम्हारे कभी फेवर में नहीं आएंगे, यानी तुमने कहा था हम लोग बस एक्टिंग करेंगे और उसके बाद सारा काम हो जाएगा, लेकिन इधर तो हमें पेला गया जो कि हमारे प्लानिंग में नहीं था। और इसी बात को सुनकर शिराइची बहुत डर जाती है। वो कहती है ये सब क्या बातें हो रहा है और उसके बाद मियामुरा असली हालत में आ जाता है। वो कहता है ये सब मेरा एक प्लानिंग था, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, यानी तुम शिराइची नहीं हो, तुम हो यमादा। यमादा कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डर चुका था। और उसके बाद वो कहता है ये तुम कैसे कह सकते हो, मैं तो शिराइची हूँ। मियामुरा कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच में डेट में जाने वाली बात कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन इसके बाद भी तुमने हाँ कहा। इसके बीच इधर यमादा यानी शिराइची आ जाती है। लोग एक साथ बात करते हैं, जहाँ पर मियामुरा सब कुछ कह देता है, यानी वो उन दोनों के बारे में सब कुछ जान चुका है। उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, जहाँ पर मियामुरा सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में सुन लेता है। इसके बाद मियामुरा कहता है तुम दोनों की बातों को हमें सीक्रेट रखना होगा और उसके साथ ही तुम दोनों जब अपने बॉडी को स्विच करते हो तो वो जगह अच्छा होना चाहिए ताकि लोग उसको ना देखें और इस बात को हमें सीक्रेट रखना होगा। खैर इसके बाद वो दिखा देता है क्लब को कि अब से ये उनका प्लेस होने वाला है। मियामुरा कहता है ये क्लब मेरा ही था, लेकिन मेरे कोई मेंबर नहीं थे तो इसलिए ये बंद हो चुका था, लेकिन अब से तुम दोनों मेरे मेंबर होने वाले हो। इसी बात को सुनकर यमादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तुम्हारे क्लब में नहीं आने वाले। और उसके बाद मियामुरा कहता है तुम्हारा जो सीक्रेट है इसको मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। बात को सुनकर वो दोनों मान जाता है, क्योंकि इधर वो लोग अपना बॉडी स्विच कर सकता है। ये प्लेस अच्छा था। खैर इसके बाद मियामुरा कहता है तुम दोनों ने कहा था तुम दोनों एक साथ किस करती हो और इसके बाद तुम्हारा बॉडी स्विच हो जाता है। अगर ऐसा बात है तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ, यानी शिराइची क्या तुम मेरे साथ किस करोगी। इसके बाद मियामुरा किस करने के लिए आगे आ चुका था, लेकिन इसके बाद शिराइची इसके लिए डायरेक्टली ना कह देती है। यमादा इससे हैप्पी होता है, यानी उसको भी शिराइची से प्यार हो चुका था। खैर इसके बाद मियामुरा आ जाता है यमादा के पास और इसके बाद वो कहता है इस काम में तुम भी मेरा हेल्प कर सकते हो, यानी हम दोनों एक साथ किस करेंगे और इसके बाद बॉडी स्विच हो जाएगा। यमादा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यानी मैं भी तुम्हारे साथ किस करना नहीं चाहता, लेकिन इसके बाद मियामुरा उसके साथ किस कर देता है। और इसके बाद वो दोनों जान पाते हैं उनका बॉडी स्विच हो चुका है, जहाँ पर मियामुरा यमादा का सारा पार्ट देखने लग चुका था। वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, जहाँ पर उनकी बातों को एक लड़की सुन लेती है और उसके बाद वो उस क्लब की तरफ आ चुके थे। अंदर वो दोनों किस कर रहे होता है, यानी यमादा और मियामुरा एक साथ फिर से किस कर देते हैं, जहाँ पर यमादा फिर से अपने बॉडी में आ चुका था। मियामुरा इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो कहता है मुझे फिर से तुम्हारे बॉडी में आना है और मुझे तुम्हारे साथ किस करना है। इस बात को सुनकर शिराइची कहती है ऐसा नहीं हो सकता, यानी तुम ऐसा मत करो। यमादा शिराइची को ऐसा देखकर शॉक्ड होता है, क्योंकि वो इधर अपोज कर रही थी। यमादा जान पाता है शिराइची को ये अच्छा नहीं लगता, यानी वो दूसरों के साथ किस करेगा ये शिराइची नहीं देख सकती, तो इसलिए यमादा हैप्पी होता है। और उसके बाद शिराइची कह रही थी ऐसा हम लोग अगर करते रहेंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बात को हमारे बीच में रखना होगा, साथ ही हमें अच्छे तरह से सब काम करना होगा ताकि ये बात बाहर ना जा पाए। खैर इसके बाद वो लोग एक साथ मीटिंग करते हैं, यानी टीम का कौन कौन क्या क्या होने वाला है। शिराइची को टीम का लीडर बनाया जाता है और उसके बाद वो लोग एक साथ बातें कर रही थी। इसी बीच वो लड़की डोर को ओपन कर देती है और उसके बाद वो कहती है क्या मैं भी तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ। और इसी तरह इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड अच्छा था। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।